तेजस्वी तो ट्विटर बॉय है, तेजस्वी की क्या बात कर रहे हैं। और बिहार की एक अलग पहचान देने का काम किया वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरीके से बिहार में एनडीए के अंदर कह सकते हैं कि मनमुटाव चल रही है, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा? जिस तरीके से लोजपा लगातार नीतीश कुमार के ऊपर अटैक कर रही है, कहा जा रहा है कि विपक्ष के अलावा एनडीए के अपने सहयोगी दल भी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ है सीतामढ़ी के जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू। इनसे जानेंगे क्या सच में एनडीए के अंदर नाराजगी है। सर, जिस तरीके से आपके अपने सहयोगी दल, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रही है, लेकिन आपके अपने सहयोगी दल लोजपा भी नीतीश कुमार के शासन के ऊपर सवाल उठा रही है। कहा जा रहा है कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं बिहार में। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता है जी। अगर हमारे सहयोगी दल अपनी बात रखते हैं तो उनको बात रखने का अधिकार है जी। परंतु जो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पर तो ऑलरेडी तीन बार बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास जता चुका है। 15 साल जो लालू जी का राज था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 15 साल है, इस पर तो जनता ने मोहर लगा चुकी है। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको तो पहले जनता को जवाब देना होगा ना, कि जिस जनता ने 15 साल जिनके ऊपर मोहर लगाया आए आप उस पर सवाल उठा रहे। फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है जी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार काम हो रहे हैं। जी। बिहार जो गर्त में डूब चुका था, जिसको अगर आज ली आकर पूरी देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन करने का और बिहार की एक अलग पहचान देने का काम किया वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये उनको तो देखना पड़ेगा। जहां प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं, इतने अच्छा नेतृत्व है जी। अगर आपको कोई सवाल उठाना भी हो तो आप प्रधानमंत्री से जाकर पूछिए कि आप जो इतनी तारीफ कर रहे हैं जिस व्यक्ति की जी। तो आपको अपनी बात वहां रखें। आप भी सहयोगी दल हैं, आप अपनी बात जाके वहां रखें। क्या लग रहा है सर कि विधानसभा चुनाव आते आते आप लोग सभी सहयोगी दल एकजुट रहेंगे और सहमति बन जाएगी? सभी एकजुट हैं जी। और एकजुट रहेंगे जी। और बिहार की जनता ने भी फिर मन बना रखा है कि 15 साल में जितने काम हुए हैं उस अनुपात में अगले 5 साल में फिर काम हो बिहार में। बिहार की जनता मन बनाकर तैयार बैठी है। विपक्ष के तरफ से लगातार आप लोग के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में न स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ, न शिक्षा के ऊपर काम हुआ, न कह सकते कानून व्यवस्था के ऊपर काम हुआ, बेरोजगारों का अड्डा बना दिया गया है बिहार को। देखिए, विपक्ष के पास कोई आरोप लगाने के लिए कुछ है नहीं जी। तो वो इस प्रकार के अनगढ़ बातें बोल रही हैं। आज आप देख लीजिए तो क्राइम के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है राज्य देश में। स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए तो देश के इस कोरोना महामारी में पूरे देश का सबसे अधिक अगर रिकवरी रेट है तो बिहार में 91% रिकवरी रेट है। स्वास्थ्य के मामले में अगर काम नहीं हुआ होता, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार मॉनिटरिंग नहीं की होती तो आज बिहार के जनता इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होती। आज आप देख लीजिए, चाहे जितने भी प्रवासी आए उनको क्वारंटाइन कराना, उनको क्वारंटाइन सेंटर पर उचित व्यवस्था देना, उनका 3 टाइम का खाना, प्लस उनको जब वो वहाँ से जब क्वारंटाइन होकर जब वापस जाने लगे तो सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और आज आप देख लीजिए हर मामले में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के नाम पे ही एनडीए एक मत होकर के विधानसभा चुनाव में उतरेगी? एकदम। बिहार में उनके चेहरे के सामने कोई चेहरा ही नहीं है। एक चेहरा लालू जी का है जो अपने 15 साल के किए गए कार्यों का लेखा जोखा रांची में हॉस्पिटल में एडमिट है और जेल की सज़ा काट रहे हैं। वो अपना लेखा जोखा दे रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो 15 साल कार्य किया है वो जनता के बीच में जाकर वो अपना लेखा जोखा दे रहे हैं। विपक्ष में चेहरा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी तो ट्विटर बॉय है, तेजस्वी की क्या बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ना अपने को कुछ कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। उनके तो पार्टी के अंदर में ही उनके जितने भी माननीय लालू जी के साथ जितने उनके साथी थे वो उनसे असंतुष्ट हैं। अभी आपने देखा रघुवंश बाबू को कितना बड़ा आघात लगा इस बात से
जिसके कारण वो उनकी तबीयत खराब हुई और बेचारे अपने लास्ट चिट्ठी तक लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी 3 इच्छा को एक जाहिर किया। वो तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी जदयू का साजिश था। भाई साहब, हॉस्पिटल में वो पत्र अपने हाथ से लिखे, कोई टाइप किया हुआ चिट्ठी पर उनसे दस्तखत नहीं कराया गया था। अगर बीजेपी या जेडीयू की साजिश थी तो कोई गन पॉइंट पर उनसे चिट्ठी लिखवाया जा रहा था। वो तो हॉस्पिटल में खुद जो एडमिट थे और उन्होंने हॉस्पिटल में कागज लेकर अपने सहयोगी को एक पत्र लिख कर दिया कि इसको माननीय मुख्यमंत्री को भेज दो। उसके अंदर में कहाँ ऐसी कोई बात थी? न वहाँ पर कोई जेडीयू का कार्यकर्ता नीचे खड़ा था, न बीजेपी के कोई नेता उस रूम में खड़े थे। ये सब तो अनगढ़ आरोप है। तो विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा था कि इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े राजनीतिक के योद्धा जो कर्पूरी जी के टाइम से लालू जी के साथ रहे, उस व्यक्ति को एक लोटा जल बना दिया। एक लोटा जल के निकल जाने से उस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। महाराज, मतलब इतनी बड़ी रघुवंश बाबू की इतनी बड़ी हस्ती को एक लोटे में समात कर आरजेडी ने तो अपनी जात दिखला दी पार्टी की कि किस प्रकार इस प्रकार के इतने बड़े विद्वान और इतनी तरह पार्टी के समर्पित और लालू जी और कर्पूरी जी के साथ अपनी जीवन बिताने वाले व्यक्ति को आखिरी समय में बेइज्जत होना पड़ा। यानी कि आरजेडी के खुद अपने लोग उनको डुबा रहे हैं। हाँ, और क्या, आरजेडी के अंदर में आज आप देख लीजिए ना, घर में ही मार है जी। घर में ही सीटों के लेकर आपस में। अभी हाल में ही आप ही के मैंने चैनल पर देख रहा था कि तेज प्रताप जी गए थे मिलने माननीय लालू जी से कि हमको इतना सीट चाहिए। अब बतलाइए, यहाँ तो उस घर में ही यही बात चल रही है। आपके घर में भी लोजपा में चल रही है? नहीं नहीं नहीं, लोजपा अपनी मांग रख रहा है, एक गठबंधन। अच्छा। उनके यहाँ भी कांग्रेस है जी। कांग्रेस है, उनके साथ रालोसपा है, मुकेश सहनी जी है, वे भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। उसी प्रकार तेज हमारे यहाँ भी चिराग जी माननीय सांसद अपनी बात को रख रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारे पार्टी को इतना सीट मिलना चाहिए। यानी आपका साफ कहना है नीतीश कुमार के सामने बिहार में कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं। न 15 साल पीछे कोई था, न आगे 15 साल कोई है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तेजस्वी तो ट्विटर बॉय है, तेजस्वी की क्या बात कर रहे हैं। और बिहार की एक अलग पहचान देने का काम किया वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया।